आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें जुलाई से अक्टूबर के दौरान जॉब मिल जाएगी और वो लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, इनको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मई और जून के महीने में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके दरमियान गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए किसी भी थर्ड पर्सन को अपने लव रिलेशन में इन्वॉल्व ना करें। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जिनका प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था या प्रॉपर्टी की सेल परचेज में कोई रुकावट आ रही थी या कोई लॉस हो रहा था, तो अक्टूबर से दिसंबर तक के टाइम के दौरान आप इन मसलों से निकल आएंगे। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि 17 जनवरी के बाद सैटर्न की नजर आपके 5वें घर पर पड़ेगी, तो 17 जनवरी के बाद आपको मेदे और पेट से मुतल्लिका मसाइल हो सकते हैं। इसलिए 17 जनवरी के बाद आपको अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहना होगा। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर की नजर 21 अप्रैल तक आपके 5वें घर पर पड़ेगी और 17 जनवरी के बाद सैटर्न की नजर भी आपके 5वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो साल 2023 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि 17 जनवरी के बाद आप पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से आपको दूर रहना होगा और वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन कमजोर है, तो उनको थोड़ा ज्यादा मसाइल आ सकते हैं। सातवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सन 13 फरवरी को आपके 8वें घर में चला जाएगा, तो 14 जनवरी से पहले और 13 फरवरी से मार्च तक के टाइम में आपके अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं या फिर किसी हेल्थ इशू की वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आठवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च के महीने में मार्स आपके 12वें घर में रहेगा, तो मार्च के महीने में आपका फोकस पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है और आपको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। इसके अलावा अगर कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी मार्च का महीना ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मई और जून के महीने में आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा, वरना आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है और रिश्तों में खराबी आ सकती है। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर के महीने में राहु आपके 9वें घर में चला जाएगा, तो आपके हासदीन और मुखालफीन जो आप पर हावी हो रहे थे और आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, तो अक्टूबर के बाद आपको अपने हासदीन और मुखालफीन पर फतह नसीब होगी और दुश्मन की तमाम चालें नाकाम होंगी। 11वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो आईटी, टेक्निकल, ऑयल एंड गैस या लोहे से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो उनको साल 2023 में कामयाबी और माली फायदे मिलेंगे और आपकी इनकम इंक्रीज होगी। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक सन आपके थर्ड हाउस में रहेगा, तो आपके गैर जरूरी खर्चे कम हो जाएंगे और आप सेविंग्स कर सकेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त के बाद काम काज को लेकर कोई ट्रैवल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।